नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, क्या व्हाट्सएप भारत छोड़ने की तैयारी में है? जो पिछले कुछ महीनों में हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर जो बहस हुई है, जहां नया टेलीकॉम एक्ट भी आया है और बहुत सारी बंदिशें जो सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं उन पर लगा दी गई हैं कि आपको अपने जो सो कॉल्ड एनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं जो कोई पढ़ नहीं सकता है, सरकार उसको देख सकती है, पढ़ सकती है, डाइवर्ट कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर आपको वो सारे मैसेज सरकार के सामने पेश करने पड़ेंगे। मतलब बड़ा साफ है कि सरकार अब आपके बेडरूम में जाना चाहती है, यह कहा जाए चली गई है, क्योंकि अब उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो आपके मैसेजेस को डाइवर्ट कर सकती है, रोक सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है, पढ़ सकती है और फिर हो सकता है कि आपको गिरफ्तार करके अंदर कर दे कि आपकी जो गतिविधियां हैं वो इस देश के लिए उचित नहीं है, तो आप जाइए जेल में। इसके लिए जो बहुत बहस हुई थी प्राइवेसी के ऊपर, हाई कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहस के दौरान जब व्हाट्सएप ने कहा था कि मैं अपने एनक्रिप्टेड मैसेज आपके आदेश पर नहीं तोड़ूंगा, तो जज साहब ने कहा था कि आपको तो सरकार के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर वो मांगेंगे पूरा का पूरा डिटेल जो आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा कई साल तक, तो आपको देना पड़ेगा, आपको इसमें छूट नहीं मिलेगी। तो व्हाट्सएप ने कहा था तब उनसे, उनके वकील जो थे, इनडायरेक्टली शायद आप हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप भारत छोड़ के चले जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। बोलता है हमने ये नहीं कहा कि आप भारत छोड़ के चले जाओ, लेकिन आप यहाँ पर हैं तो आपको रूल के अनुसार कॉम्प्लाई करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो व्हाट्सएप के वकील ने कहा था कि दुनिया में कहीं भी कोई सरकार, एक भी सरकार ऐसी नहीं है जो लोगों के प्राइवेट मैसेज पढ़ने के लिए आपसे एनक्रिप्शन तोड़ने को कहे। इंडिया इज़ द वन कंट्री वेयर इट इज़ बीइंग आस्क्ड। तो जज साहब ने कहा था कि वी कैन नॉट कंपेयर अवर सेल्फ टू अदर कंट्री, जो हमारी नीड है हम उसको देखेंगे, दुनिया क्या कर रही है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर व्हाट्सएप ने कहा था कि इसका मतलब है कि जब आप ही फैसला कर चुके हैं और सरकार भी फैसला कर चुकी है, तो फिर हमारे पास तो कोई रास्ता बचता नहीं है, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे, हम भारत छोड़कर चले जाएंगे। जज साहब चौंके, कहता वो आपकी मर्ज़ी है। कहता जी हाँ, मैं धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हम छोड़कर चले जाएंगे। बाद में फिर सरकार ना कहे कि आप क्यों गए, और व्हाट्सएप के बिना क्या गुजारा होता है जनता का वो हम भी जानते हैं। और फिर हमारे जाने के कुछ परिणाम भी है, कुछ दुष्परिणाम भी है। कोई ये सोचे कि हमारे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भारत में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। फ़र्क तो पड़ता है, जो भी चीज़ आती है जाती है, फ़र्क तो पड़ता है। तो कोई ये ना समझे कि व्हाट्सएप के जाने से भारतीय समाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम नहीं मानते इस बात को। लेकिन हाँ, अगर मजबूर किया जा रहा है हमको, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। वी लीव इंडिया एंड विल गो अवे। लगता है कि वक्त जल्दी सामने आ रहा है कि व्हाट्सएप झुकने को तैयार नहीं है और मोदी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और कोर्ट जो नया टेलीकॉम एक्ट आया है उससे बाहर निकल नहीं सकती। कोर्ट की मजबूरी है, कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट के लिए जो कानून बना दिया गया उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन शायद भारत को भी इंतज़ार है एक ऐसे मोमेंट का, एक ऐसे मौके का जहाँ पर कोई हिंदुस्तान को छोड़ के चला जाए। लेकिन अगर व्हाट्सएप इंडिया को छोड़ जाता है, हो सकता है व्हाट्सएप का नुकसान तो होगा, मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन शायद उससे कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान भारत का होगा, कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई शायद कई सालों तक ना हो, क्योंकि फिर उस दुष्परिणाम जो उसके होते हैं ना, वो बाकी एरियाज़ में भी चले जाते हैं, और उससे जो बाकी संवाद के टेलीग्राम है, सिग्नल हैं, वो भी कहेंगे वील फॉलो देम। हम एनक्रिप्टेड कोड्स नहीं तोड़ेंगे, हम लोगों की प्राइवेट लाइफ को गवर्नमेंट के सामने किताब खोल कर नहीं रखेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। शायद हम धीरे धीरे अब उस स्टेज पर आ रहे हैं कि जहाँ पर व्हाट्सएप कहेगा बाय बाय टाटा, वी आर गोइंग, बट वी विल नॉट डिस्क्लोज व्हाट पीपल एक्चुअली राइट्स इन बिटवीन एंड कन्वे इन बिटवीन एज अ कम्युनिकेशन। बात बड़ी क्लियर है, व्हाट्सएप के लिए कोई रास्ता बचेगा नहीं सिवाय इसके देश छोड़ने के। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक्ट के परिणाम हैं और दुष्परिणाम हैं। हमें याद करना होगा जब एक बार भारत ने कोका कोला को बाहर निकाल दिया था। जी हाँ, कोका कोला एस्टेब्लिश ब्रांड था इंडिया में, लेकिन बाहर निकाल दिया था, और फिर उसके दुष्परिणाम हमें बहुत सालों तक झेलने पड़े थे, कई रूपों में झेलने पड़े। मुझे लगता है कि शायद
हम इतिहास से ना सबक तो लेते नहीं हैं, क्या करेंगे, यही सच है। शुक्रिया।